हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लासेस। इस चैनल पे हमने सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू किए हैं जो क्लास 10th की साइंस को कवर करेंगे। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर। देखिए, हमने कनकेव लास्ट वीडियो में कनकेव मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होती है जब हम पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट डिफरेंट पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बन के आती है उसकी पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरह से आज हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में। तो पहला देखिए हम लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, तो जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ है जो विद रिस्पेक्ट टू पोल, तो जो इसकी इमेज बन के आएगी वो कहाँ बन के आएगी देखते हैं। जो पैरेलल रेज यहाँ से निकली इस ऑब्जेक्ट से, जब वो स्ट्राइक करी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कन्वेक्स मिरर की, तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो देखिए ये वाली रे और ये वाली रे दोनों बाहर की तरफ डाइवर्स हो गई हैं। तो इमेज बनने के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए होती है कि जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती हैं वो कहीं कन्वर्ज होनी चाहिए। तो इस केस में देखिए ये दोनों रेज तो कन्वर्ज इस साइड नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये है कि इस साइड इमेज नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी ये रेज, हमने उसको पीछे प्रोड्यूस किया, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके यहाँ पे मिल रही है बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। तो जो नेचर होगा इस इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं बन रही है, ऊपर बन रही है। ठीक है, आल्दो ये पॉइंट साइज है लेकिन ये इरेक्ट है। फिर इसकी पोजीशन क्या आएगी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू पोल, वो आएगी बिहाइंड द मिरर, लेकिन कहाँ पे, एट एफ फोकस पे। और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश। ये क्या है, दिस इज पॉइंटेड साइज है। ये कौन से साइज की है, पॉइंटेड साइज की है। दूसरा केस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी और पोल रखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, नंबर 1। और सेकेंड, वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, लेकिन अब वो फोकस पे ना बन के बिटवीन P एंड F बन रही है। देखिए यहां से ये रेज जा रही है, इंसिडेंट रे, जब ये कन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, ये जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से वापस हो गई, लेकिन ये वाली रे इस पाथ से गई और बाहर की तरफ डाइवर्स हो गई। अगेन ये इस साइड कहीं नहीं मिल रही, तो इमेज इस साइड नहीं बनेगी। जब हमने इनको पीछे प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे इमेज बन के आई। और इमेज कहाँ बन के आई, फोकस और पोल के बीच में। और साइज क्या होगा इस इमेज का, डिमिनिश होगा। ठीक है, आगे है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो देखिए मोस्ट कॉमन जो इसका यूज है वो व्हीकल में है, एज अ रियर व्यूइंग मिरर टू सी ट्रैफिक एट द रियर साइड। देखिए जो ड्राइवर है वो अपने पीछे बार बार गर्दन घुमा के तो देख नहीं सकता, ड्राइविंग करते टाइम को बेनिफिट देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे मिरर लगा होता है, इसको बोलते हैं रियर व्यूइंग मिरर। तो ये हेल्प करता है हमें पीछे ट्रैफिक चेक करने के। और यूज एज ए डिवाइस टू चेक थेफ्ट इन द शॉप्स। देखिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर लगाए होते हैं सीलिंग पे, छत पे। ठीक है, वो ये इसका पर्पस क्या है कि ये यहाँ से वॉच कर सके कि कोई शॉप के अंदर कोई शॉप लिफ्टर तो नहीं है जो सामान उठा के लेके जा रहा है एक्स्ट्रा। आगे है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए जब अब बात करते हैं कन्वेक्स या कनकेव मिरर की, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बनती है, तो वो इमेज कहां बन रही है,
पोल के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है पोल से, उसको जब मेजर किया जाता है तो वो देखा जाता है कि वो डिस्टेंस उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो विद रिस्पेक्ट टू पोल लिया जाता है। ठीक है, तो हमें ये कुछ साइंस याद रखने पड़ेंगे, आगे न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगे। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस लेफ्ट टू द मिरर। देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमने लेफ्ट साइड पे रखा है मिरर के, और पोल को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। देखिए जितने भी हमने केसेस स्टडी किए थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव हो गया या कन्वेक्स मिरर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो उसमें हमने हर बार ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही प्लेस किया था। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, अगर देखो इस पोल को हमने क्या माना है, ओरिजिन, इसके राइट साइड पे जो भी डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। यह गया डिस्टेंस टूवर्ड द राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में होगा उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट इज नेगेटिव। इसी तरह से इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा या हाइट बोलेंगे हम उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा उसको क्या लिया जाएगा, एज अ नेगेटिव लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हेल्प करेगा। आगे है मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, मिरर फॉर्मूला बोला जाए या मिरर इक्वेशन बोला जाए, दोनों एक ही चीज है। तो ये है क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पे v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से, पोल से इसको मेजर किया जाता है, और इसका रिलेशन ये मिरर फॉर्मूला बताता है फोकल लेंथ के साथ। आप यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला हमें रिलेशन बताता है फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस के साथ, इन दोनों का। ठीक है, अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा, और कनकेव मिरर की बात करें तो इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि देखिए हमने पोल के रिस्पेक्ट में उसको लेफ्ट साइड रखा होता है ऑब्जेक्ट को, इसीलिए ये नेगेटिव है। क्योंकि ओरिजिन के अभी हमने पढ़ा कि जो लेफ्ट साइड चीज होगी वो नेगेटिव होगी, और जो राइट साइड होगी ओरिजिन से वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आ गया इमेज डिस्टेंस। अब देखो ये पॉजिटिव है किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। अभी हमने दो केसेस पढ़े, इसमें हमने क्या पढ़ा, कन्वेक्स के केस में जो यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज कहां बन रही थी, इसके राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, और कनकेव के केस में ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जब हम कनकेव मिरर के केसेस पढ़ रहे थे तो 5 केसेस में ऐसा था कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रहे थे, एक केस में ऐसा हो गया था वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया था, तो इसीलिए वहां पे एक केस में पॉजिटिव बाकी में नेगेटिव। अब देखिए जो F है वो कन्वेक्स के केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कनकेव के केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए बेसिकली ये मिरर फॉर्मूला जो है ये हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताता है साइज की, साइज ऑफ इमेज की, और मैग्निफिकेशन क्या होगी, और डिस्टेंस क्या होगा उसका स्फेरिकल मिरर से। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब यहां पे आएगा कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इमेज का साइज क्या है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं हाइट ऑफ इमेज क्या है,
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों की रेशियो जो निकल के आएगी उसको बोला जाएगा मैग्निफिकेशन। फॉर वर्चुअल इमेज के लिए m जो है वो पॉजिटिव होगा, फॉर रियल इमेज m जो है वो नेगेटिव होगा। ये कुछ केसेस हैं, इसको देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर m जो है ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो बिगर है देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब अब जो साइज आया इमेज का बन के ऑब्जेक्ट के साथ जब उसको कंपेयर किया जाएगा वो ज्यादा बड़ा होगा। दूसरा केस है अगर m इक्वल्स 1, अगर m 1 के बराबर है तो इसका मतलब है साइज दोनों का सेम है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इक्वल है इमेज के साइज के। इफ m इज लेस देन 1, अगर m की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 चली जाती है तो इसका मतलब है इमेज जो है वो छोटी हो गई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जो m है वो पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब ये होगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा देन इमेज जो है रियल है और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम की एक एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, लाइट को बेंड कर सकता है। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आ गई ये वाली, और रिफ्रैक्टेड रे ये जो इमर्ज होके आ रही है, और नॉर्मल, ये तीनों इन दोनों मीडियम के इंटरफेरेंस के पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये तीनों की तीनों। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसी को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। बड़ी बार ये पूछा जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो साइन आई साइन आर ये एक ही चीज है। देयर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को क्या बोला गया, ये आई, इसको क्या बोला गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया। ये कौन सा एंगल है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है, ये वाला, इसको आई बोला जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि कौन सा है, ये जो यहां से इमर्ज हो रही है रे, वो जो नॉर्मल के साथ बना रही है, इस एंगल को आर बोला जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट, इन दोनों की जो रेशियो होगी मीडियम 1 की और मीडियम 2 की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एबिलिटी है मीडियम की लाइट को बेंड करने की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग। ठीक है, ये बता रहा है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा लाइट को बेंड कर सकता है, ये उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है। जैसे यहां देखिए, यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, यहां देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दैट मीन्स हमने यहाँ v1 से रिप्रेजेंट किया है स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम 1 में, उसी तरह v2 से रिप्रेजेंट किया स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम 2 में। तो यहाँ पे हमने निकाला 2 के कंपैरिजन में 1 का, अब यहाँ निकाल रहे हैं 1 के कंपैरिजन में 2 का। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये आ गया v2 अपॉन v1। nm स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है c अपॉन v, वेयर n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, जब हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। लेकिन अगर हम एक मीडियम को
वैक्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा उसको। अब आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है कुछ, जैसे मटेरियल का, जैसे एयर का कितना होता है 1.0003, आइस का कितना होता है 1.13, वाटर का कितना होता है 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का। ये सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, जैसे एयर का, वाटर का, केरोसिन का, क्वार्ट्ज इज इम्पोर्टेंट, क्राउन ग्लास इज इम्पोर्टेंट, डायमंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे आप मतलब ये जो मेन है ये आप लर्न कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।